हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो डी फार्म का है, उसमें से जो टॉपिक है आपका सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, ये जो टॉपिक है डी फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, और जो बी फार्म के स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको भी पढ़ना है ये सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, कि सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, ये चीज़ें बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को भी पढ़ना है और डी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को भी पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले जो डी फार्म के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने जो यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इससे पहले वाले वीडियो में बना दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट ईरर क्या होता है उसका मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ पे पहले ईरर देख लीजिए, इंट्रोडक्शन देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग इस पार्ट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डी फार्म और बी फार्म दोनों के लिए। लिख के रखिए, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। डी फार्म के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 3 नंबर या 5 नंबर में, बी फार्म के लिए भी 5 नंबर में या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एक आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, अब इम्प्योरिटी क्या होता है। इम्प्योरिटी मीन्स अनवांटेड सब्सटेंस या अनडिजायरेबल सब्सटेंस। ठीक है, मान लीजिए मेरा एक एपीआई है, उस एपीआई में कोई अनवांटेड सब्सटेंस आके ऐड हो जा रहा है जिसकी मुझे क्या है जरूरत नहीं है, वो क्या होता है हमारा इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं गेहूं होता है, गेहूं के साथ क्या होता है धुलकर आ जाते हैं, या आप लोग चावल खाते हैं, चावल में क्या होता है जब आप लोग भात खाइएगा, ठीक है, तो वहां पे कंकड़ आ जाती है। ठीक है, तो वो कंकड़ वगैरह क्या है अनवांटेड सब्सटेंस है, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या हो जाता है आ जाता है, जिससे आपको बाद में दिक्कत की सामना करनी पड़ती है, तो वो आपका क्या है इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको यही इम्प्योरिटी पढ़ना है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये आप लोग अपने लैब के दौरान ये इम्प्योरिटी आपके सामने आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटी है क्या और ये इम्प्योरिटी होने के चांसेस क्या है। अगर जब ये इम्प्योरिटी हो जा रहा है तो इसका क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इतना चीजें आपको पढ़ना है कि इम्प्योरिटी क्या है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है और इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी क्या है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इम्प्योरिटी से। ठीक है, तो डिफिनीशन देख लेते हैं इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफाइंड एज द फॉरेन पार्टिकल दैट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस। इम्प्योरिटी क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल्स है। फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स बाहरी पदार्थ। हमारा कोई एपीआई है, ठीक है, एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी मेन ड्रग जो है हमारा है वो एपीआई। उस एपीआई में उस सब्सटेंस में कोई फॉरेन पार्टिकल आके मिल जा रहा है, वो फॉरेन पार्टिकल हमारा क्या है इम्प्योरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है एनी कंपोनेंट ऑफ एपीआई दैट इज नॉट द केमिकल एंटिटी, यानी उस एपीआई में कोई ऐसा केमिकल मिला है जिस केमिकल का कोई एंटिटी नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई यूज नहीं है, वो केमिकल आपका क्या कहलाएगा इम्प्योरिटी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्योरिटी आर अनवांटेड केमिकल या अनडिजायर्ड या अनएक्सपेक्टेड मटेरियल ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर दैट में इफेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कोई हमारा एपीआई है, ठीक है, उस एपीआई में कोई अनडिजायरेबल जिसकी हमें जरूरत नहीं है, या अनएक्सेप्टेबल यानी जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये मटेरियल कहाँ से आ गया, वैसा मटेरियल कोई ऐड हो जा रहा है। ठीक है, और हमारे जो प्रोसीजर के दौरान ऐड होता है जिससे फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है उस फाइनल प्रोडक्ट में इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो वो फॉरेन पार्टिकल्स क्या है हमारे इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी समझ गए आप लोग, एक लाइन में याद रखना है, इम्प्योरिटी मीन्स अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड केमिकल जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, यानी मेरा मेन जो एपीआई है उसमें कोई अनवांटेड सब्सटेंस मिल गया, वो हमारा इम्प्योरिटी कहलाता है। ठीक है, यह हो गई बात हमारी इम्प्योरिटी की। अब हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। सोर्स मीन्स स्रोत क्या क्या है, कैसे कैसे ये इम्प्योरिटी आ सकती है। तो ज्यादातर ये चीजें आपको इंडस्ट्री में यूज होती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में समझने से पहले मैं आपको एक सीधा साधा एग्जांपल बता देता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलूँ आपको कोई सब्जी बनाना है, तो उस सब्जी के दौरान कोई इम्प्योरिटी कोई अनवांटेड सब्सटेंस के कारण आपका सब्जी कैसे खराब होगा, ये आप बताइए। ठीक है, कौन कौन से सोर्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट होगा कि आपने जो सब्जी बनाने के लिए जो उसका मेन सब्जी आपने आलू गोभी लिया है, ठीक है, वही आपका क्या है पहले से ही खराब है।
और आपने उसको चेक नहीं किया और उसको आपने सब्जी बना दिया, तो जब वो आलू या गोभी पहले से ही खराब है तो आपका पूरा सब्जी भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने वो ले लिया, लेकिन जो प्रोसेस है आपका, ठीक है, सब्जी बना रहे हो, प्रोसेस आपको पता ही नहीं है। मैं सब्जी बनाने चल दिया लेकिन मुझे क्या है, सब्जी बनाने आता ही नहीं है, तो चांस क्या है जी, सब्जी खराब हो गई या कोई इम्प्योरिटी उसमें आके मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग को पानी कितना डालना है, वाटर कैसा यूज कर रहे हैं, इसमें भी हमें दिक्कत आएगी क्योंकि हमें तो पता है नहीं सब्जी कैसे बनाना है, या चांसेस है उससे इम्प्योरिटी आने की। या हम लोग जो केमिकल ले रहे हैं, मसाला ले रहे हैं, ठीक है, नमक ले रहे हैं, वो कितने अमाउंट में लेना है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, मिलावट नहीं है, ये सारा चीज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो, उस चीजों से हमारा कोई सब्जी खराब होने की चांसेस ना हो, कोई उसमें अनवांटेड सब्सटेंस ना मिला हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा बर्तन है वो साफ सुथरा धोया हुआ नहीं है, उसमें ऑलरेडी पहले कोई रिएजेंट लगा हुआ है। मान लीजिए मेरा कढ़ाई है, उसमें ऑलरेडी पहले वाला सब्जी का कुछ केमिकल लगा हुआ है, ठीक, और मैंने उसमें दूसरा केमिकल मिला दिया, तो क्या हो सकता है, दोनों आपस में रिएक्शन कर सकता है, जिससे हमारा सब्जी का स्वाद चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात रही सब्जी की, लेकिन हम लोग बात करेंगे किसकी, फार्मास्यूटिकल कंपनी के। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी में सबसे फर्स्ट आता है आपका रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। एमएफजी मींस मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप कोई दवा बना रहे हैं, उस दवा में जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मींस होता है कच्चा माल है। ठीक है, यानी मेन इंग्रेडिएंट क्या है आपका, कोई एपीआई होगा। मान लीजिए आप पैरासीटामोल का टैबलेट बना रहे हैं, तो पैरासीटामोल हो गया मेन एपीआई, उसके अलावा उसमें जो जो एक्सपिएंट है वो सारा आपका क्या है जी, रॉ मटेरियल है। ठीक है, उस रॉ मटेरियल के द्वारा, ठीक है, कोई इम्प्योरिटी आ रही है, यानी उस रॉ मटेरियल पहले से ही कोई अनवांटेड सब्सटेंस उसमें ऐड हो गया है। ठीक है, उसके कारण आप क्या क्या हो सकता है, पूरा फाइनल प्रोडक्ट खराब हो सकता है। ठीक है, यानी पहले से ही क्या है, रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो गई है। नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड हमारा जो सोर्स है प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान क्या हो जा रहा है जी, आपका कोई इम्प्योरिटी आ जा रहा है। मान लीजिए मैं सब्जी बना रहा हूँ, सब्जी बनाते वक्त मैं कहीं बाहर चला गया, उस सब्जी में क्या हुआ, ऊपर से छिपकली गिर गई। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, पूरा सब्सटेंस आपका खराब हो सकता है। वैसे ही इंडस्ट्री में भी क्या होता है, जब आप लोग बैच बनाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उस दौरान आपको वहां पे केयरफुली ध्यान देना होता है, या कोई चीजें उसमें ऐड ना हो जाए, कोई बाहरी चीजें कहीं से उसमें गिर ना जाए। ठीक है, तो प्रोसेस के दौरान आपसे कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जा रही है, उस कारण भी आपका क्या हो सकता है, बैच आपका खराब हो सकता है, फाइनल प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो प्रोसेस भी आपका क्या है, एक सोर्स है इम्प्योरिटी का। नेक्स्ट है प्लांट मटेरियल। ठीक है, जो भी मटेरियल आपके प्लांट में यूज होते हैं, ठीक है, यानी प्लांट में जो आपके वेसल्स बने हैं वो अलग अलग केमिकल्स के बने हैं। ठीक है, उस वेसल्स में क्या है, आपने ऑलरेडी कोई रिएजेंट यूज किया है, उस रिएजेंट के साथ वो रिएक्शन कर गया। ठीक है, तो उसके कारण भी आपका क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी आने की चांसेस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्वेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। मेन आपका आता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मींस आप वाटर कितना अमाउंट ले रहे हैं, या कौन सा टाइप ऑफ वाटर आप यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्री में ज्यादातर आपको डिस्टिल वाटर मिलेगा, तो डिस्टिल वाटर यूज करना है, ना कि टैप वाटर। तो डिस्टिल वाटर आप कितने अमाउंट में ले रहे हैं, और भी अगर प्रोसेस में दिया हुआ है हॉट डिस्टिल वाटर, तो आपको हॉट डिस्टिल वाटर यूज करना है, ना कि केवल डिस्टिल वाटर यूज करना है। तो इस डिस्टिल वाटर यानी सॉल्वेंट की भी वजह से आपका क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मान लीजिए आपके वाटर क्या है, प्योर नहीं है, ऑलरेडी इसमें कोई सब्सटेंस मिला हुआ है, उस वाटर को आपने यूज किया है, तो वो सब्सटेंस आके आपके फाइनल प्रोडक्ट को इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो आप क्या हो सकता है, सॉल्वेंट की वजह से आपका इम्प्योरिटी आ सकता है। नेक्स्ट अडल्ट्रेशन। अब ये अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट। ठीक है, इंडिया में बहुत ज्यादा मिलावट होती है, आप सबको पता है, जो भी दुकानदार होता है वो मिलावट करता है। ठीक है, काली मिर्च में क्या करता है, पपीता का बीज मिला देता है, बेसन में क्या करता है, मैदा मिला देता है कम अमाउंट में, दूध में क्या पानी मिला के बिक रहा है, क्योंकि सेम क्वांटिटी सेम कलर के आधार पे, ठीक है, कुछ चीजें उसमें स्मॉल अमाउंट में लाके लार्ज अमाउंट वाले चीजों में मिला दिया जाता है, वो होता है एडल्ट्रेशन। वैसे ही अगर आपका जो केमिकल है उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है, तो उस एडल्ट्रेशन की वजह से कोई आपका फॉरेन पार्टिकल आपके फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, इफेक्ट डाल सकता है।
ठीक है, तो अडल्ट्रेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर स्टोरेज एरिया, यानी आपने जो बैच बनाया अपना अपना जो प्रोडक्ट बनाया उसको स्टोर सही से नहीं किया। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने बताया था सब्जी बना रहे थे, आपने बहुत अच्छा सब्जी बनाया, ठीक है, सारी चीजें सही कर दी। अब क्या किया आपने, गर्मी का मौसम है, ठीक है, आपने क्या किया, सब्जी को ऐसे ही रख दिया और फिर चले गए। अब फिर शाम को आके आप लोग सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी क्या हो रखा है, खराब हो रखा है। मीन्स आपने उस सब्जी को प्रॉपर स्टोर करके नहीं गए। ठीक है, तो उस सब्जी को क्या करना है, प्रॉपर स्टोर करना। वैसे ही यहाँ पे जो भी आप फाइनल प्रोडक्ट बनाइएगा तो उसको प्रॉपर आपको स्टोरेज कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर प्रॉपर स्टोरेज के साथ ही आप लोगों को क्या कर सकते हैं, बैच को ज्यादा दिन तक रख सकते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर आप लोग को रखना होगा। ठीक है, तो उस स्टोरेज एरिया में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो उसकी वजह से भी क्या होगी, आपका फाइनल प्रोडक्ट खराब हो सकता है। देखते हैं आप लोग मेडिकल शॉप पे या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फ्रिज भी रहता है, क्यों रहता है, वहां पे एसी लगी हुई होती है, क्यों लगा रहता है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर स्टोरेज करने के लिए एक टेम्परेचर लिमिट होता है कोई भी प्रोडक्ट का। ठंडा का दिन है तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, गर्मी में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो ना उससे कम हो। अगर वो ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, आपका मटेरियल में इफेक्ट आ सकता है, खराब हो सकता है मटेरियल, जिससे आपका फाइनल प्रोडक्ट इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, यानी जो वातावरण से आपका क्या हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाए। आपने टेम्परेचर सही से नहीं रखा है, जहां बैच बन रहा है उसका टेम्परेचर होना चाहिए 25, आपका टेम्परेचर है 30, तो क्या हो सकता है, आपका प्रॉपर खराब हो सकता है मटेरियल, कोई कंटामिनेशन होने की चांसेस हो सकती है, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने की संभावना उसमें हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो आप लोग केमिकल वगैरह यूज कर रहे हैं, रिएजेंट यूज कर रहे हैं, वो रिएजेंट की वजह से भी आपका क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे आपका ऑलरेडी किसी वेसल्स में क्या है, रिएजेंट लगा हुआ है, ठीक है, अब आपने दूसरा बैच बनाने के लिए दूसरा रिएजेंट यूज किया तो दोनों रिएजेंट आपस में रिएक्शन करके क्या करेगा, अब आपका सारा सब्सटेंस खराब कर देगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका इफेक्ट हो जाएगा, तो उससे क्या हो गया, इम्प्योरिटी आ गया। ठीक है, तो ये था आपका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। आपने देखा कौन कौन से सोर्स है जो इम्प्योरिटी होने का, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। रॉ मटेरियल हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, प्लांट मटेरियल हो सकता है, ठीक है, सॉल्वेंट जो हम लोग यूज करते हैं उसके कारण भी इम्प्योरिटी आ सकती है, अडल्ट्रेशन के कारण इम्प्योरिटी आती है, इम्प्रॉपर स्टोरेज एरिया सही से आपका नहीं है उसके कारण इम्प्योरिटी आ सकती है, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन की वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है, और रिएजेंट की वजह से आपका मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी आ सकती है, कोई एपीआई में या कोई फाइनल प्रोडक्ट में आपका इम्प्योरिटी मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, यानी आपने पढ़ लिया इम्प्योरिटी क्या होती है और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या क्या है। अब आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, मीन्स इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके फाइनल प्रोडक्ट पे। ठीक है, देखिए इम्प्योरिटी तो आपने समझ लिया, कोई अनवांटेड सब्सटेंस है, अनवांटेड केमिकल है जो आपके फाइनल प्रोडक्ट में आके मिल गया, लेकिन उसका कुछ तो नुकसान होगा, तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इम्प्योरिटी होना तो हम हमारे लिए क्या है, सही नहीं है, लेकिन अगर इम्प्योरिटी हो रहा है तो आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। अब हम लोग वही इफेक्ट देखते हैं कि अगर इम्प्योरिटी मिलने के बाद से आपका इफेक्ट क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट इफेक्ट है टॉक्सिक इफेक्ट एंड इंजरियस व्हेन प्रेजेंट हायर अमाउंट, यानी कोई इम्प्योरिटी अगर ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो ये गारंटी है या हो सकता है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो आपके लिए हानिकारक हो। ठीक है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी हम लोग दवा खा रहे हैं, उस दवा में कोई अनवांटेड सब्सटेंस आके मिल गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उस दवा की अपनी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, नष्ट हो गई, उस इम्प्योरिटी ने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब हमने खाया तो वो इम्प्योरिटी क्या किया, हमें एक हानिकारक चीज को दे दिया गया। ठीक है, मीन्स इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए, अगर इम्प्योरिटी हो गई तो हमें टॉक्सिक इफेक्ट आ सकती है। नेक्स्ट में चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, यानी जो मेरा मेन कंपाउंड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी क्या कर देगा, वो इम्प्योरिटी चेंज कर देगा। नेक्स्ट है चेंज केमिकल प्रॉपर्टी, जो आपका मेन कंपाउंड है उसकी क्या करेगा, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। और ऑर्डर टेस्ट भी क्या कर सकता है जी, टेस्ट कर चेंज कर देगा। ठीक है, अगर कोई चीज आपने मिला लिया तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, स्वाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मे भी कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, टेस्ट चेंज हो जाता है।
देखा होगा आपने, जो दूध आता है गाढ़ा दूध पीजिए उसका स्वाद अलग ही होगा, उसमें पानी ज्यादा मिला दीजिए, इम्प्योरिटी आ गई, उसको पीजिए उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मे बी कुछ डिफिकल्टी का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, टेक्निकल डिफिकल्टी आ सकती है अगर इम्प्योरिटी उसमें मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट ऑर्डर उसका चेंज कर सकता है, उसकी सेल्फ लाइफ, यानी जो आपकी ड्रग की सेल्फ लाइफ होती है कि ये ड्रग हमारा इतने सालों तक क्या हो सकता है, इफेक्ट दे सकता है। ठीक है, उसका 10% आपका जो एक्सपायरी डेट होता है उसको क्या कर देगा, ये और कम कर देगा। जो 2 साल का एक्सपायरी डेट था उसको 1 साल तक रखेगा, यानी उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है किसी भी मेडिसिन की, उस मेडिसिन की सेल्फ लाइफ को कम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका may cause incompatibility of the other substance, यानी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके क्या कर सकता है, उसकी सेफ्टी उसकी प्योरिटी को खराब कर सकता है। ठीक है, यानी इम्प्योरिटी देख लीजिए कितना इफेक्ट डाल लीजिए, अगर किसी भी एपीआई में अगर इम्प्योरिटी मिल गई तो मीन्स उसकी सेफ्टी प्योरिटी सारा चीज क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। तो ये इम्प्योरिटी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएगा तो बहुत इसका यूज होगा। ठीक है, बहुत चांसेस आपको बताया जाएंगे कि इम्प्योरिटी आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, पूरा क्यूसी से गाइडलाइंस जो भी है उसको सही से फॉलो करना है, जिसके कारण आपको क्या हो, इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो यही था आपका टॉपिक, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। एक लाइन में आपको मैं शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ। इम्प्योरिटी क्या होता है जी, अनवांटेड सब्सटेंस होता है। ठीक है, यानी कोई हम लोग बैच बना रहे हैं, एपीआई बना रहे हैं, उसमें कोई अनवांटेड सब्सटेंस आके मिल गया जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो इम्प्योरिटी होती है। अब सोर्स क्या क्या हो सकता है, सोर्स क्या है, स्रोत क्या क्या है, रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई रिएजेंट हो सकता है, केमिकल हो सकता है, प्लांट मटेरियल हो सकता है, जो सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो हो सकता है। ठीक है, अडल्ट्रेशन यानी केमिकल में कोई मिलावट है वो हो सकता है, हमने स्टोरेज एरिया इम्प्रॉपर है हमारा, सही नहीं है, उसके कारण हो सकता है, एटमॉस्फेरिक जो हमारा कंटामिनेशन की वजह से क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब इम्प्योरिटी आ गई, अब इम्प्योरिटी के आने के बाद से हमारा फाइनल प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसकी टेस्ट और ऑर्डर चेंज हो जाएगी। ठीक है, और हो सके तो वो इम्प्योरिटी आने के बाद हमारा वो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक इफेक्ट दे दे। ठीक है, जो हमारा ड्रग है उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी मिल गया तो उसकी सेल्फ लाइफ कम हो सकती है, और वो इनकम्प्लीटी क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, यानी सेफ्टी प्योरिटी क्या हो सकता है, उस सब्सटेंस के मिलने के कारण मेरा जो मेन सब्सटेंस है उसकी सेफ्टी खराब हो सकती है। ठीक है, तो जो डी फॉर्म का स्टूडेंट है और जो बी फॉर्म का स्टूडेंट है दोनों के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, या 10 नंबर में इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, जो ज्यादातर चांसेस है यही तो पूछने का, ये आपको ज्यादातर पूछा जाता है। अगली बार जो डी फॉर्म का एग्जाम हुआ था उसमें 10 नंबर में यही आया था, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, और डी फॉर्म के भी क्वेश्चन में आपका 3 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वहां से एक ये आपका आ सकता है। ठीक है, अब बी फॉर्म के स्टूडेंट हैं उनके लिए लॉन्ग में आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, तो इसलिए जो डी फॉर्म के स्टूडेंट है बी फॉर्म के स्टूडेंट है इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई भी आपको समझने में कोई इशू आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत सामना करना पड़ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। ठीक है, ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।